नमस्कार। आज बेहद ही खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ उजाला सिग्नल्स के डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं जिनसे आज हम बेहद खास बातचीत करने वाले हैं। विषय बहुत खास है, विषय है जोड़ों का दर्द यानी जॉइंट पेन। अक्सर हमने सुना भी है अपने बड़े बुजुर्गों से या बाकी लोगों से कि 40 साल के बाद जोड़ों का दर्द जो है वो सबसे ज्यादा परेशान करता है या वही एक उम्र होती है जब इस तरीके के दर्द होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या 40 साल का ही उम्र ऐसा होता है जिसमें जॉइंट पेन की समस्या होती है? क्योंकि समय जिस तरीके से बदल रहा है, एनवायरनमेंट बदल रहा है, पोल्यूशन इतना है, लोग किसी ना किसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में अभी जो हम आंकड़े देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि जो यंगस्टर्स हैं या फिर जो 30 की उम्र में भी हैं या फिर जो 25 की उम्र में भी हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं बोन्स से रिलेटेड समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं, चाहे उसके पीछे कोई और दूसरा रीजन क्यों ना हो जाए। तो इसके लिए आज हम बातचीत करने वाले हैं कि एग्जैक्टली जॉइंट पेन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेडिकल टर्म्स हैं, साइंटिफिकल टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें हमारे जॉइंट पेन की असली वजह बताते हैं, जिनके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए बेहद खास मेहमान, बेहद खास डॉक्टर्स उजाला सिग्नल्स के। सबसे पहले मैं उनसे आपका तारुफ कराए देती हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर सितेंद्र गर्ग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है डॉक्टर गौरव कामरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर देवव्रत कौशिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं कपिल नारंग जो कि यूनिट हेड है उजाला सिग्नल्स के पानीपत के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो हमारा विषय आज है कि आखिरकार जॉइंट पेन की सबसे बड़ी वजह क्या होती है, क्या इसका एक उम्र से लेना देना होता है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी डॉक्टर गौरव कामरा से। डॉक्टर गौरव, आप क्या मानते हैं बतौर डॉक्टर कि क्या जॉइंट पेन सिर्फ और सिर्फ एक उम्र से कनेक्टेड होता है? हेलो एवरीवन, ये एक मिथ है कि जॉइंट पेन एक उम्र से कनेक्टेड है। जॉइंट पेन के बहुत सारे रीजंस होते हैं। जिस चीज की आप बात कर रहे हैं दैट कुड बी बिकॉज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। जॉइंट पेन के बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस आर द मोस्ट कॉमन रीजंस एंड गाउटी आर्थराइटिस इज वन ऑफ द अनदर मोस्ट कॉमन रीजन। रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो यंग एज में ही डेवलप होता है, इट स्टार्ट्स बिफोर 40। अगर जॉइंट पेन इज बिकॉज ऑफ रूमेटॉइड देन इट विल स्टार्ट बिफोर 40 एंड इवन इन द केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस इट कैन स्टार्ट बिफोर 40 एज वेल। क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, डीजेनरेटिव प्रोसेस है जॉइंट्स की। फॉर दोज पीपल हु आर नॉट एक्टिव इन द लाइफस्टाइल, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिनकी मसल स्ट्रांग नहीं है, जिनके जॉइंट की हेल्थ अच्छी नहीं है, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस 35 की एज में भी स्टार्ट हो जाता है। And I've seen people getting their joints replaced at 32 years of age as well. So this is a myth कि joints pain सिर्फ 40 के बाद start होता है। अच्छा, एक सवाल मेरा डॉक्टर सितेंद्र गर्ग से होगा। डॉक्टर, एक बड़ा अहम सवाल है कि खास तौर से अगर 40 की उम्र हो जाए या 30 की उम्र हो जाए तो कहते हैं कि जो महिलाएं होती हैं उनको 30 के बाद बोन्स की समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो उनमें सिर्फ बोन्स वीक हो जाते हैं या जिस तरीके से डॉक्टर गौरव कामरा ने कहा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे टर्म्स उन्होंने बताए, तो क्या उसकी भी एक समस्या आ सकती है कि या सिर्फ बोन्स वीक होना ही एक समस्या हो सकती है आफ्टर 30s इन स्पेशली इन फीमेल्स? In females, mainly because of like menopause problem or hormonal problems, it may lead to osteoporosis. चांसेस होते हैं फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस के एज कम्पेयर टू मेल के, तो दैट्स वाई उनमें प्रॉब्लम होने के ज़्यादा चांसेस है। और ऐसे बहुत सारे कोज होते हैं जो मेल में भी हो सकते हैं, फीमेल में भी हो सकते हैं। लाइक लिगामेंटस प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक थायराइड डिजीज हो सकते हैं, पैराथायराइड डिजीज हो सकते हैं, या फिर लाइक इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस होती है कई सारी टाइप की जो फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है। तो इन वजह से फीमेल्स में चांसेस होते हैं कि ज़्यादा पेन अर्ली स्टेज पे आने के चांसेस होते हैं। अच्छा, डॉक्टर देवव्रत कौशिक, जिसको हम बड़े कॉमन भाषा में कहते हैं गठिया, तो अभी भी हम देखें तो एक तरीके से गठिया की जो समस्या है वो बहुत ही कम एज में भी कुछ लोगों को हो जाती है या ज्यादा एज में भी लोगों को हो जाती है। मैं एक चीज समझना चाहूंगी आपसे, रूमेटाइड ये एग्जैक्टली क्या है और इसमें इसके क्या लक्षण होते हैं, ये किस तरीके से पहचाना जाए कि कोई शख्स है वो रूमेटाइड गठिया से पीड़ित है? Rheumatoid arthritis is actually what we call a class of disease. We call them inflammatory arthritis. It is
बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो नॉर्मली हम जो आम जनता जिसको गठिया कहती है, एक तरह जो जोड़ घिसने की बीमारी है, उससे बेसिकली डिफरेंट है. एंड इट अफेक्ट्स यंग पीपल, स्पेशली फीमेल्स, मोस्ट कॉमनली फीमेल्स, ऑल्दो इट कैन अफेक्ट मेल्स बट मोस्टली फीमेल्स. एंड जो कॉमन उसकी प्रेजेंटेशन है, जो दिक्कतें जो आमतौर पे होती हैं, वो होती हैं सुबह के समय जोड़ों में जकड़न होना. वो मोस्ट कॉमनली जो शुरुआत होती है उस बीमारी की, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, अगर आप उसको जल्दी पिक करना चाहते हैं, उसको जल्दी डायग्नोज करना चाहते हैं, तो हमें जो सबसे पहले जो कुछ सिम्टम्स हैं, जो सुबह के समय जोड़ों में जकड़न, स्पेशली हाथ के जोड़ों में, पैर के जोड़ों में, जो छोटे जॉइंट्स हैं, द वन आई एम शोइंग नाउ, these are the joints which are most commonly affected in early course of the disease. जब बीमारी शुरू होगी तो ये जोड़ होंगे सबसे पहले अफेक्ट. बट जब वो बीमारी प्रोग्रेस करती है तो डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट टू पेशेंट, उनमें घुटने का, कूल्हे का इन्वॉल्वमेंट भी साथ में हो सकता है. बिल्कुल. तो आज हम चर्चा कर रहे हैं जॉइंट पेन पर, और अगला जो सवाल होगा मेरा वो ये होगा कि हम अपनी लाइफस्टाइल में किस तरीके के बदलाव कर सकते हैं ताकि हम आने वाले दिनों में इस तरह के जॉइंट पेन से कहीं ना कहीं छुटकारा पा लें या फिर उससे बहुत ही दूर रहें. लेकिन इस वक्त मेरे साथ कपिल नारंग जी जुड़े हुए हैं. कपिल जी, उजाला सिग्नस अस्पताल, किस तरीके की व्यवस्था है वहां पर जोड़ों के दर्द के निराकरण के लिए, या फिर जो पेशेंट्स वहां पर पहुंचते हैं जॉइंट पेन वाले, उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था की गई है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई एम ऑडिबल? आवाज आ रही है? यस यस. जो बात करूं हमारे उजाला सिग्नस की, तो हमारे उजाला सिग्नस की 14 हॉस्पिटल हैं जो डिफरेंट हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तराखंड में एंड यूपी में. तो हमारे हर हॉस्पिटल में जॉइंट रिप्लेसमेंट की फैसिलिटी सब जगह उपलब्ध है. अगर कोई पेशेंट आता है, किसी पेशेंट को जॉइंट से हुआ है, तो हमारे पास सारे सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे हर यूनिट में अवेलेबल हैं, जहां पर जो सारे के सारे जॉइंट रिप्लेसमेंट, जॉइंट सर्जरी या किसी भी तरह की जॉइंट से रिलेटेड कोई भी अगर बीमारी है तो उसको इलाज करने में सक्षम है. और अगर बात करें पेशेंट की, तो अगर पेशेंट किसी भी तबके का या किसी भी बेनिफिशियरी में अगर बात कहूं, तो कि अगर वो किसी पैनल का या किसी बेनिफिशियरी है, कई बार ऐसा होता है कोई पेशेंट है आयुष्मान भारत से है, या कोई पेशेंट है कोई हरियाणा गवर्नमेंट का बेनिफिशियरी है, तो हमारे ऑलमोस्ट सब हॉस्पिटल्स में सारी फैसिलिटी अवेलेबल है कि पेशेंट को कैशलेस ट्रीटमेंट भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं. और अगर किसी कोई पैनल नहीं है, इंश्योरेंस कोई अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है किसी के पास, तो वो भी सब कवर्ड है. हमारे ऑलमोस्ट सब यूनिट्स में सारी फैसिलिटी अवेलेबल है. अच्छा. डॉक्टर गौरव कामरा, अभी कपिल जी ने बताया कि जॉइंट रिप्लेसमेंट ये वक्त कब आता है, क्योंकि अगर हमें गठिया का दर्द होना शुरू हुआ, जिसे हम जॉइंट पेन भी कह सकते हैं, तो क्या हम एट दैट टाइम ही सोच लें कि हमारा जॉइंट रिप्लेसमेंट हो जाएगा, या उसके कुछ अलग से लक्षण होते हैं? मतलब ये वक्त आता कब है? Joint replacement is the definitive solution, but that is not the only solution. Joint replacement सबसे लास्ट स्टेज में हमें करना चाहिए जब बाकी सब हम ट्रीटमेंट मोडालिटीज ट्राई कर चुके हैं. सबसे पहले जॉइंट पेन अगर फर्स्ट टाइम हो रहा है, आपको उसका ड्यूरेशन देखना है, कितने टाइम से पेन है और मोड ऑफ ऑनसेट क्या है, कितना दूर चलने के बाद पेशेंट को पेन स्टार्ट होता है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पेशेंट से आपको पूछना है कि वो बिना दर्द के कितना दूर चल सकते हैं. अगर पेशेंट कहता है कि मैं 1-2 किलोमीटर चल लेता हूँ बिना दर्द के, दैट मीन्स पेशेंट को जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है. और सेकंड इंडिकेशन होती है डिफॉर्मिटी. अगर पेशेंट को डिफॉर्मिटी है, पेशेंट के पैर बहुत ज़्यादा टेढ़े हैं और उसकी वजह से पेशेंट की लाइफ खराब हो रही है, वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, देन उस केस में जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है. उससे पहले बहुत सी मोडालिटीज़ हैं. जैसे फर्स्ट स्टेज में जब पेशेंट्स आते हैं उनको मेडिसिन प्लस एक्सरसाइजेज से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. फर्स्ट स्टेज में वी शुड ट्राई एक्सरसाइजेज. क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग 2 तरह की मसल्स होती हैं हमारे जॉइंट के आसपास, घुटने के आसपास, उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत होती है. उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ओवरकम हो जाती हैं. और एक्सरसाइजेज में भी 2 तरह की एक्सरसाइज होती हैं. जिनके जॉइंट्स ऑलरेडी डैमेज हो रहे हैं उनको वेट बेयरिंग एक्सरसाइज के बजाय मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए. जैसे अगर घुटनों में दर्द है आपको, तो आपको ज़्यादा देर चलने की बजाय साइकिलिंग पे जोर डालना चाहिए. साइकिलिंग से क्या होता है कि आपकी मसल्स भी स्ट्रांग होती है और आपके जॉइंट का वेयर एंड टियर भी कम हो जाता है. उसके बाद भी अगर पेशेंट सपोज आता है और जॉइंट रिप्लेसमेंट के रीजंस फिर हमने ढूंढने हैं कि रीजन क्या है. अगर जॉइंट पेन इज बिकॉज ऑफ गाउट, तो यूरिक एसिड लेवल कंट्रोल करने के बाद और मेडिसिन के साथ में पेन ठीक हो जाता है, उसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है. और अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से फर्स्ट विल स्टार्ट विद मेडिसिन, अगर मेडिसिन से ठीक हो जाता है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है. उसके बाद भी सेकंड स्टेज होती है
उसमें हम आर्थ्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरीज आर इन दीज डेज, जिसमें हम जॉइंट रिप्लेस करने की बजाय जॉइंट को प्रिजर्व करने का ज़्यादा जोर डालते हैं। जॉइंट को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, उसमें 2 तरह की सर्जरीज होती हैं कि जैसे आप आर्थ्रोस्कोपी दूरबीन से जॉइंट की डिब्राइडमेंट कर दें, जो मेनिस्कस, जो कुशन, गद्दी जो फटी होती है घुटने में, उसकी सफाई कर दें, उससे 70 to 80% पेशेंट्स रिलीव हो जाते हैं। और उसके बाद PRP इंजेक्शंस आते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी होती है, जो आपका ही ब्लड लेके उसमें से प्लेटलेट्स नाम के कुछ कण होते हैं, अलग किए जाते हैं, उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और घुटने में उसका इंजेक्शन लगाया जाता है। उससे बहुत सारे आपके जो ग्रोथ फैक्टर्स बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं कार्टिलेज रीजनरेट करने के लिए, उससे काफ़ी हद तक प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। उसके बाद भी सपोज नहीं ठीक होती है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से जॉइंट पेन तो मीडियल साइड ऑफ नी को पहले अफेक्ट करता है। उस केस में हम हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी करके जॉइंट को प्रिजर्व कर सकते हैं। हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी में जॉइंट का रीअलाइनमेंट होता है और जो मीडियल जॉइंट लाइन है उसको दोबारा से मेंटेन कर लिया जाता है। और उसके बाद भी अगर आप जॉइंट रिप्लेसमेंट पे आते हैं, उसमें भी अगर सिर्फ मीडियल कंपार्टमेंट इन्वॉल्व है तो आप यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट कर सकते हो, जिसमें आधा घुटना बदला जाता है। और अगर फिर पूरा डैमेज हो चुका है घुटना तो फिर पूरा घुटना भी बदला जाता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द डिजीज रादर देन कि हर पेशेंट का जॉइंट रिप्लेसमेंट कर दिया जाए। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को असेस करके कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट मॉडिफाई होता है। आपने बात एक्सरसाइज की डॉक्टर गौरव कामरा, तो मैं डॉक्टर सिकंदर गर्ग के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर, सबसे एक खास टर्म है जो आजकल लोग जिनका सबसे ज्यादा उपयोग भी करते हैं और दर्द होता है तो सोचते हैं कि फिजियो के पास चले जाएं। फिजियोथेरेपी जॉइंट पेन में कितनी ज्यादा कारगर साबित हो सकती है और इसकी जरूरत कब पड़ सकती है? मसलन 1-2 दिन दर्द रहा या 1 हफ्ते दर्द रहा, वो दवाई खा रहे हैं, उसके बाद फिर उन्होंने सोच लिया या डॉक्टर ने बोल दिया कि आप फिजियो के पास चले जाओ, फिजियोथेरेपी करा लो, तो ये इसका भी एक स्टेज डिसाइड होता है या फिर दवाई से ही इस तरीके के जॉइंट पेन खत्म हो सकते हैं? आपका क्या मानना है? यस, श्योरली फिजियोथेरेपी बिल्कुल हेल्प करती है जॉइंट पेन रिलीफ होने में, बट सबसे पहले हमें जॉइंट पेन का रीज़न ढूंढना होता है, वेदर इट्स ड्यू टू एनी इंजरी और कोई इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है या फिर ओस्टियोआर्थराइटिस है। इन केस ऑफ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जब पेशेंट को सीवियर पेन होता है उस टाइम हम पेशेंट को रेस्ट देते हैं। उसके बाद जब पेन रिलीफ होता है देन वी स्टार्ट एक्सरसाइजेज। ऑल्सो इन केस ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस वी यूजुअली प्रेफर नॉन वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज लाइक साइकिलिंग और quadriceps exercises, hamstring exercises, some physiotherapy measures, थेरेपी जिनसे घुटने के अंदर या हाँ डॉक्टर सिकंदर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कुछ और आप बताना चाहेंगे? एक्चुअली डिपेंड करता है कि जॉइंट पेन किस चीज से हो रहा है। इन केस द पेशेंट इज हैविंग पेन ड्यू टू ओस्टियोआर्थराइटिस और एज रिलेटेड वियर एंड टियर ऑफ कार्टिलेज, इन दैट केस फिजियोथेरेपी डेफिनेटली हेल्प करती है। इन केस लिगामेंटस या मेनिस्कस इंजरी के कारण भी पेशेंट को कई बार पेन हो जाता है जॉइंट पेन, तो उसमें भी फिजियोथेरेपी काफ़ी हेल्प करती है। बहुत सारी एक्सरसाइजेज होते हैं, बहुत जो जॉइंट है उनके अराउंड नी जॉइंट है, जैसे कि स्ट्रेंथन करते हैं मसल्स तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, जिससे पेन डिक्रीज हो जाता है। और भी कुछ फिजिकल थेरेपीज होती है जैसे IFT, टेंस थेरेपी, वैक्स थेरेपी, जिनसे हम दीज आर डीप हीट थेरेपी, जिनसे अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली फिजियोथेरेपी, फिजिकल थेरेपी हेल्प करती है पेशेंट को जॉइंट पेन। बिल्कुल। डॉक्टर देवव्रत कौशिक जी, मैं एक चीज समझना चाहूंगी आपसे कि लाइफस्टाइल अब ऐसी हो चली है कि लोगों को अपने लिए भी टाइम नहीं है, क्योंकि उन्हें जॉब पर जाना है, जॉब से आकर फिर घर का भी ख्याल रखना है। इस दौरान हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं, बहुत सारी डाइट्स को फॉलो नहीं कर पाते, दूध नहीं पीते, फ्रूट्स नहीं खा पाते, क्योंकि उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो अपने लाइफस्टाइल को किस कदर चेंज कर सकते हैं कि हमें आगे आने वाले दिनों में जॉइंट पेन जैसी समस्या ना हो? Lifestyle modifications are something which I think need to be advised more. ज्यादा जितना हम अभी normally advise करते हैं patients को, शायद और ज्यादा lifestyle modifications हमें advise करने चाहिए. Reason being, if you look back maybe 10 years, 20 years back, तो शायद जितनी प्रॉब्लम्स, जो जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जितनी शायद आज हम डायग्नोज कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, या पेशेंट्स परेशान हैं जितना आज के समय, शायद 10-15 साल पहले उतनी नहीं थी. सो व्हाट हैज चेंज्ड? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज चेंज्ड इज आवर लाइफस्टाइल, आवर डेली हैबिट्स दैट हैव चेंज्ड. सो व्हाट आई थिंक इज वी नीड टू गो बैक टू द बेसिक्स, एंड जो
instead of eating out a lot, eating unhealthy foods and gaining a lot of weight, that is something जो ज़्यादा contribute कर रहा है इन symptoms में. मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवाइस दैट आई ऑलवेज गिव टू माय पेशेंट्स हु हैव ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिनका जोड़ घिस रहा है, तो सबसे पहली मेरी एडवाइस होती है कि आप अपनी डाइट को ट्राई टू गो टू अ बैलेंस डाइट. जो एक संतुलित आहार, हम हमेशा बचपन में बात किया करते थे, जो हमने शुरू से पढ़ते आए हैं, एक संतुलित आहार लें जिनमें फैट कंटेंट को हम कम कर सकें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. एंड अगर उसके बाद अगर इन हैबिट्स के साथ अगर अपनी डाइट्स को मॉडिफाई करके डेली आप वॉक कर सके 15 से 20 मिनट, 15 to 20 मिनट ऑफ ब्रिस्क वॉक इज समथिंग विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो अगर ये सब करने के बाद इफ पेशेंट कैन रिड्यूस इवन स्मॉल 5 kg ऑफ वेट, इफ पेशेंट कैन रिड्यूस, तो उसके सिम्टम्स जो है, जो उनके जो घुटने में दर्द की समस्या है, वो काफी हद तक कम हो जाती है. बहुत सारे पेशेंट्स जो दे मेड अप देयर माइंड के नहीं हमें इतनी दिक्कत है, हमें जोड़ बदलवाना ही पड़ेगा, बट एक बार अगर वो वजन कम कर लेते हैं, 5 किलो वजन भी अगर कम कर लेता है एक पेशेंट, तो उनके सिम्टम्स दे कैन गो डाउन ड्रास्टिकली. सेकेंड थिंग, there is the role of lifestyle modifications like including yoga in your daily lifestyle. One yogasan that I specifically recommend against is we call Vajrasan. So apart from that Vajrasan, all other especially Surya Namaskar, those are the ones which if you include, probably they'll go a long way in preventing you from going to a joint replacement surgery later on. शायद लंबे समय तक आपको काफी जो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, दे कैन सेव यू फ्रॉम द सर्जरी. अच्छा, कपिल नारंग जी, एक सवाल है मेरा, क्योंकि अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है, तो इस दौरान लोग सबसे ज्यादा सावधानियां बरत रहे हैं, शायद हॉस्पिटल्स जाने से भी कतरा रहे हैं. ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस जॉइंट रिप्लेसमेंट की हम बात करते हैं या बाकी अदर ट्रीटमेंट की बात करते हैं जॉइंट पेन से रिलेटेड, तो इस कोरोना काल में भी जिन लोगों को डर लग रहा है कि हॉस्पिटल्स में जाने में, इसमें किस तरीके से उजाला सिग्नस हॉस्पिटल ने एकदम सतर्कता बरती हुई है, किस तरीके से आप लोग पूरी व्यवस्था कर रहे हैं? अगर बात करूं मैम कोरोना काल की, तो डेफिनेटली लोग बहुत डरे हैं और लोगों ने हॉस्पिटल को अवॉइड भी बहुत किया है. तो ऐसे में अभी हमारे ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, जो अब सारे हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, सबने बात एक बहुत करी है, और डेफिनेटली हम उस चीज को काफी फोकस कर रहे हैं उस पे कि पेशेंट के जॉइंट रिप्लेसमेंट से पहले हम उनको वेलनेस की तरफ लेके जाएं. अभी अगर हम बात करें तो अभी बिल्कुल लेटेस्ट 21 जून को वर्ल्ड योगा डे था, तो हमारे ऑलमोस्ट सब सेंटर्स पर हमने वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट किया, जिसमें हमने योगा यहाँ किया भी, और थ्रू सोशल मीडिया उसको आगे हमने सर्कुलेट भी करने की कोशिश करी ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इस चीज के लिए अवेयर हों. तो टाइम टू टाइम हमारी उजाला सिग्नस जो ग्रुप है, इसमें हमारे टाइम टू टाइम कोई ना कोई हम सेशंस ऐसे चलाए रखते हैं, लाइक योगा के ऊपर या वेलनेस के ऊपर या पेशेंट की अवेयरनेस पे, कि ताकि लोग सर्जरी इज द, जैसे डॉक्टर गौरव ने कहा कि सर्जरी इज द लास्ट मोस्ट थिंग, कि उससे पहले वो सर्जरी की स्टेज से पहले ही अपने आप को इस प्रॉब्लम से पहले ही वो अपना क्योर कर सके. तो इसके लिए हेल्थ चेकअप कैंप्स हैं ऑलरेडी, जो हम काफी सोसाइटीज हैं. अब आपने देखा होगा हर शहर में सोसाइटीज होती हैं, लाइक रोटरी क्लब हो गए या ओल्ड एज एसोसिएशन हो गई, या कई ऐसे क्लब्स हैं, मंदिर वगैरह, गुरुद्वारे, सब जगह सबकी एक एसोसिएशन बनी होती है. तो हमारा उजाला सिग्नस का मेन फोकस रहता है कि हम वहां जाकर अपना एक थोड़ा सा हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए, वेलनेस के लिए भी थोड़ा लोगों को जागरूक करें. तो वो हमारा टाइम टू टाइम चलता है उजाला सिग्नस ग्रुप की तरफ से. जी, अच्छा डॉक्टर गौरव कामरा, एक सवाल मेरा है कि ऑपरेशन या सर्जरी की बात हम सालों से सुनते आ रहे हैं, और यही एक शब्द है जिसको सुन के हर कोई डर जाता है. उसे सबसे पहले यही लगता है कि अब तो सर्जरी होगी, अब तो ऑपरेशन होगा. लोगों को लगने लगता है कि पता नहीं ऑपरेशन कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, ठीक होगा, नहीं होगा ऑपरेशन के बाद भी. एक नॉन कन्वेंशनल ट्रीटमेंट क्या है जॉइंट पेन का, अगर मैं आपसे गैर पारंपरिक तरीका पूछना चाहूँ? नॉन कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जी, नया मेथड कोई, जैसे लेजर ट्रीटमेंट या बाकी ऐसी कोई ट्रीटमेंट जॉइंट पेन के लिए मैं आपसे समझना चाहूँ. इसके लिए मैंने आपको बताया है, PRP थेरेपी इज very much in nowadays. PRP is what
प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, हमारे ही बॉडी का खून लेके, ब्लड लेके उसमें से कुछ प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स अलग किए जाते हैं और उनको हम इंजेक्ट करते हैं घुटने के अंदर। अच्छा। जो वो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो घुटने की कार्टिलेज जो घिस गया है उसको रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं। तो इनिशियल स्टेजेस में स्टेज 1 और 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस में पीआरपी थेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और मैंने काफ़ी पेशेंट्स में यहाँ पे पीआरपी ट्रीटमेंट से पेशेंट को रिलीव होते हुए देखा है, मेरे अपने पेशेंट। एंड उसके अलावा अगर पेशेंट कन्वेंशनल जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं करवाना चाहते हैं तो एक एमआरआई करवा के हम देख सकते हैं कि जॉइंट पेन कहाँ कहाँ है। अगर मीडियल कंपार्टमेंट में स्पेस बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है, मेनिस्कस टियर है, तो हम आर्थ्रोस्कोपी से, दूरबीन से घुटने का डिब्राइडमेंट, बहुत ही छोटा सा चीरा आता है, जैसे कि एक पेन की नोक होती है, बस उतना पेन अंदर जाना चाहिए, उतना छोटा सा चीरा आके हम अंदर की सफाई कर देते हैं। उससे काफ़ी हद तक जॉइंट पेन खत्म हो जाता है। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरीज होती हैं जिसमें जॉइंट रिप्लेस नहीं करते हैं, घुटने को बचाते हैं। आपका नेचुरल घुटना नेचुरली रहेगा, जॉइंट रिप्लेसमेंट में आर्टिफिशियल घुटना आता है, तो नेचुरल घुटने को अगर प्रिजर्व करना है तो फिर घुटने को रीअलाइन कर सकते हैं, ऊपर की बोन को थोड़ा सा कट करके स्ट्रेट करके जॉइंट की जो स्पेस जो कम हो गई है उसको दोबारा से इंक्रीज किया जा सकता है। उससे जॉइंट पेन काफी कम हो जाता है और 8 से 10 साल पेशेंट का जॉइंट रिप्लेसमेंट पोस्टपोन हो सकता है। These are the non-conventional methods. इन सब जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरीज में इंक्लूड किया जाता है। अच्छा। अच्छा डॉक्टर देवव्रत कौशिक, में एक सवाल है मेरा आपसे कि जब हम गूगल पे सर्च करते हैं या बहुत से पेशेंट्स, बहुत से लोग अगर उन्हें कोई बीमारी हो जाती है, जैसे आज हम जॉइंट पेन की बात कर रहे हैं, तो जॉइंट पेन को लेकर वो सर्च करेंगे कि घरेलू नुस्खा क्या हो सकता है उनके लिए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम डॉक्टर के पास जाने से पहले खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। इसी में बहुत सारे नुस्खे मिल जाते हैं। उनमें एक नुस्खा जो मैं देख रही थी थोड़ी देर पहले जब मैं स्टडी कर रही थी, उसमें एप्पल साइडर विनेगर का नाम था कि इससे भी जोड़ों का दर्द ठीक किया जा सकता है। आप इस तरीके के नुस्खे पर खुद अपनी तरफ से क्या एक्सपर्ट कमेंट देना चाहेंगे उन पेशेंट्स को जो खुद से डॉक्टर बन जाते हैं या खुद सेल्फ मेडिकेशन करके सोचते हैं कि घर के कुछ 2-4 चीजों से हम अपने जोड़ों का जो दर्द है वो ठीक कर सकते हैं? द बिगेस्ट हैम्पर अगर हम कहें कि जो पेशेंट है, एक मरीज के इलाज में जो सबसे बड़ा आज के समय गतिरोध है, शायद मैं कहूँगा वो है गूगल डॉक्टर। क्योंकि उससे हर आदमी गूगल पे सर्च करके एंड ही थिंक्स के जो भी वहाँ उसको एडवाइस मिलेगी दैट विल ट्रीट हिज प्रॉब्लम, कि उसकी जो घुटने की बीमारी है, जो घुटने की दर्द की समस्या है, शायद उसका इलाज उससे हो जाएगा। तो बट वी शुड अंडरस्टैंड वन बेसिक थिंग, एक ना जो इंजीनियरिंग बिहाइंड गूगल, जस्ट दिस इज समथिंग ऑफ टॉपिक जो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा ऑफ है, बट आई जस्ट वांट टू पॉइंट दिस थिंग कि आप जो भी चीज सर्च करेंगे, गूगल इज अबंडेंट विद डेटा, उसमें इतने पेजेस भरे हुए हैं कि आप जो भी चीज सर्च करेंगे अकॉर्डिंगली इट विल गिव यू सम रिजल्ट वेदर इट वर्क्स और नॉट। ठीक है, सो माय एडवाइस इज डू नॉट कंसल्ट गूगल। अगर आप जेन्युइनली बीमारी का आप इलाज करना चाहते हैं, आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोज करवाना चाहते हैं और इलाज करवाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड अगेंस्ट गोइंग विद गूगल डॉक्टर। बिल्कुल। डॉक्टर सतेंद्र गर्ग, आपसे एक फाइनल कमेंट जानना चाहेंगे और कपिल जी आपसे भी एक फाइनल कमेंट जानना चाहेंगे। फिलहाल अभी डॉक्टर सतेंद्र गर्ग दिखने गए मुझे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कपिल कि आप क्या एक फाइनल कमेंट देना चाहेंगे इस पूरे प्रोग्राम से रिलेटेड? बिल्कुल, फाइनल कमेंट में ये देना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम जहां तक जा रहा है, मेरी एक पेशेंट से दरख्वास्त जरूर रहेगी कि कभी भी अगर आपको किसी भी तरह की घुटने से रिलेटेड या कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर से पहले जरूर कंसल्ट करें। अपने जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया, बिल्कुल हमारे अगर हरियाणा की बात करें तो 7 बिग सिटीज में हमारे उजाला सिग्नस के हॉस्पिटल भी हैं और जहां नहीं भी है वहां भी, बट बिफोर गोइंग टू फॉर ए गूगल डॉक्टर और अपने सेल्फ मेडिकेशन, मेरी ये सबसे दरख्वास्त जरूर है कि एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। बिल्कुल। डॉक्टर सतेंद्र गर्ग, आप क्या कहना चाहेंगे? फाइनल कमेंट आपसे जानना चाहूंगी। मेरी भी यही दरखास्त रहेगी हर पेशेंट से, हर मरीज से जिनको भी जॉइंट पेन होता है, उनको सबसे पहले एक नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अपनी बीमारी को डायग्नोज करवाना चाहिए, उसके बाद ही प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। क्योंकि जैसे कि बात हो रही थी गूगल से सर्च करने की, गूगल पे एक जनरलाइज ट्रीटमेंट होता है जो कि
पेशेंट की बीमारी अलग अलग होती है, जिसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट रिकमेंडेड होता है। किसी पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट की जरूरत होती है, किसी को नहीं होती, बट गूगल जनरली एक जनरलाइज ट्रीटमेंट शो करता है। तो वी शुड कंसल्ट, एवरी पेशेंट शुड कंसल्ट टू ए नियर बाय डॉक्टर। बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने जो जानकारियां दी हैं वो हमारे व्यूअर्स के बड़े काम आएंगी। और क्योंकि उजाला सिग्नस सिर्फ प्रिस्क्रिप्शंस नहीं देता, ये सलाह देता है आपको कि आप अपने जीवन को किस तरीके से बदल सकते हैं और किस तरीके से बदला है हमारा मेडिकल साइंस। डॉक्टर्स किस तरीके से आगे नई नई चीजों को इन्वेंट कर रहे हैं और आपके लिए सब चीजों को सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर देवव्रत, डॉक्टर सतेंद्र गर्ग, डॉक्टर गौरव कामरा जी और कपिल नारायण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि जो सभी जानकारियां हैं वो सबके काम आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।